पूरे वर्ग दशम में अगर कोई चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग वो है त्रिकोणमिति। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति का सूत्र आप लोगों को पता होगा। ये पहला उदाहरण है, तो आप इस उदाहरण को देखें और समझें। यहाँ दिया गया है, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan A बराबर 4/3 दिया गया है। सवाल में ध्यान रखना पड़ता है कि एंगल क्या दिया गया है। tan A है, tan B है, tan C है, tan थीटा है। तो हमें जो दिया गया है tan A बराबर दिया गया है। तो tan A का अर्थ यहाँ पर हुआ, हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद उसमें हम देखेंगे कि A है कहाँ पर। तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया। A अगर यहाँ से हमने शुरू किया तो A B C, और हम सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में B का एंगल जो होता है ये समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम कहते हैं कर्ण, अर्थात ये AC ये हो गया कर्ण। AB अभी थीटा के लिए AB लंब है और BC आधार है। हम अगर बात करेंगे tan A की, अर्थात इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। कर्ण के जस्ट बगल वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है जब एंगल बता दिया गया हो। तो हमें एंगल बता दिया गया है कि tan A अर्थात A की बगल वाली जो भुजा है ये आधार हो गया है, आधार, और ये जो भुजा है ये भुजा लंब हो जाएगा। तो tan A का सूत्र होता है, या tan का सूत्र फॉर्मूला होता है, tan A बराबर पहले हम लिख देते हैं 4/3। 4/3 अर्थात लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा हुआ, आधार कौन सा हुआ, तो लंब ये हो गया, अर्थात 4। आधार कितना है, तो 3। अब हमें ज्ञात करना है कर्ण कितना होगा। कर्ण बराबर, तो पाइथागोरस प्रमेय लगभग सभी को मालूम होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हम लिख देंगे, हमने लिख दिया। 3 हो गया लंब और 4 हो गया आधार। तो हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना निकल गया, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25। भर लेते हैं वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल, वर्गमूल नहीं, लघुत्तम 5 25। तो रूट के अंदर आता है 5 × 5, और आप सबको मालूम है कि रूट का मतलब हुआ पीछे 2 छिपा हुआ है, इसका मतलब 2 में से 1 को बाहर निकालना है। तो हम 2 में से 1 को बाहर निकालते हैं, तो 5 निकल गया। इसका मतलब कर्ण कितना निकल गया है, 5। तो अब कर्ण पता है हमें, आधार पता है, लंब पता है। अब जब A के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा है, तो A के लिए आधार 3 हो जाएगा और लंब 4 हो जाएगा। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब एंगल C दिया रहेगा, जब एंगल C दे देगा, उस समय लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। जब थीटा दिया रहेगा, थीटा में अपने आप हम समझ सकते हैं कि लंब 3 होगा और आधार 4 होगा। हम अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम ध्यान में रखेंगे कि कर्ण है 5, लंब है 4 और आधार है 3। सवाल में हम बढ़ते हैं आगे। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने के लिए दिया गया है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सबसे पहले लिखेंगे साइन। तो साइन A बराबर क्या होना चाहिए, कॉस A बराबर क्या होना चाहिए, टेन तो दिया गया है सवाल में, तो टेन के बाद कॉसेक A बराबर क्या होना चाहिए, सेक A बराबर क्या होना चाहिए, और कॉट सेक के बाद हम जानेंगे कॉट A बराबर क्या होगा। तो हम जानते हैं कि टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का अपोजिट, यानी आधार बटे
कर्ण, लंब, आधार बटे लंब। तो हमने जो ऊपर देखा था सवाल में कि 10a बराबर 4/3 है, तो आज इसमें क्या हो जाएगा कॉट में, 3/4 हो जाएगा, सीधा सा सवाल है। अब हम फिर से एक बार देखते हैं कितना है, कर्ण 5, आधार 3 और लंब 4। तो इसके अनुसार साइन ए का फॉर्मूला हमें पता है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, तो 4 है, तो सॉरी हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। लंब बटे कर्ण हो जाएगा, और कॉस ए तो आधार बटे कर्ण, कॉसेक ए तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सेक ए, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कर्ण बटे आधार। अब हम सभी को बैठा देंगे, तो बैठाते हैं। लंब कितना था, तो लंब था 4, कर्ण 5, आधार कितना था 3, कर्ण 5, कर्ण कितना था तो 5, लंब कितना है 4, कर्ण कितना था 5, आधार 3। तो इस प्रकार हमने एक पूरा सवाल सॉल्व किया है, और एक बहुत ही सिंपल वे में। तो अगले सवाल लेकर फिर हम आएंगे। उदाहरण अभी चल रहा है, हम उदाहरण 3 तक अभी पहले आपको बताएंगे, या फिर उदाहरण जितना भी है पहले उदाहरण बता के फिर आपके चैप्टर पर चलेंगे। इस सवाल में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।